हाँ हिमांशी पढ़ा था फिर बाद में बेटा तूने चैप्टर वाला वहां से आगे से आया समझ में कुछ? और भाई मोहित क्या हाल है? सर न्यू चैप्टर ना, हाँ बिल्कुल न्यू चैप्टर पढ़ा रहे हैं। मोहित पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, योगेश के लिए बहुत अच्छे नंबर लेके आया है। शायद पूरी स्कूल में ना मैथ में एक ही बच्चे के 100 है, वो आपकी भ्राताश्री है। पार्टी बनती है इस बात की है ना। गुड मॉर्निंग निशा, गुड मॉर्निंग अंबिका। बिल्कुल डेवलपमेंट्स ऑफ एम्ब्रियो से बता देते हैं एक बार। एक बार एक दो बच्चे और जुड़ जाएं फिर अपन चालू करते हैं ना। और किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो अभी, फिर नया चैप्टर चालू करेंगे। गुड मॉर्निंग सर्वेश जी। देखो भाई एक छोटा सा डाउट था है ना, वो क्लियर कर लेते हैं। पहले हिमांशी यहां से देख, मैं बिल्कुल पीछे से पढ़ा रहा हूँ तेरे को, मेगा स्पोरोजेनेसिस पूरा पढ़ा रहा हूँ एक बार है ना शॉर्ट में। अपन ने क्या किया, कोई भी हैप्लॉइड सेल थी, टैप्लॉइड सेल थी, ठीक है, डर्मिस की कोई भी आउटर वॉल से सेल क्या करती है, आर्के स्पोरेंजियस सेल की तरह बिहेव करने लगती है। किसकी तरह? आर्के स्पोरेंजियस सेल्स की तरह बिहेव करना चालू कर देती है, ठीक है। आर्के स्पोरिया बोलते हैं इसको, सॉरी क्या बोलते हैं, आर्के स्पोरिया। ये आर्के स्पोरियल सेल्स क्या करती है, थोड़ी सी ग्रो करती है, कुछ भी चेंज नहीं करती, थोड़ा सा बड़ा कर लेती है खुद को। इसमें साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस वगैरह क्या होते हैं, थोड़े से डेवलप होते हैं और डिवाइड हो जाती है। वे क्या करती है, साइटोप्लाज्म बढ़ा लेके अंदर का जेनेटिक मटेरियल है वो सारा बढ़ा लेगी, ठीक है। और ये क्या करती है, दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। कौन सी थी, प्राइमरी पेराइटल सेल्स, और दूसरी थी प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल्स। इनका काम तो यही खत्म हो गया, ये डीजनरेट हो जाएंगे। जब भी मेल में क्या करती थी, आउटर वॉल्स बना लेती है, टर्मिस टेपिटम वगैरह है, लेकिन यहाँ पे इनका कोई काम नहीं है, तो इसको यही छोड़ देंगे, आगे चलते हैं। ये वाली क्या करती है, ये ग्रो करती है, थोड़ा सा खुद को क्या कर लेती है, डेवलप कर देती है और कन्वर्ट हो जाती है एमएमसी में। एमएमसी क्या है, मेगास्पोर मदर सेल। क्या हो जाती है, मेगास्पोर मदर सेल में कन्वर्ट हो जाती है। बाद में क्या होते हैं, इसमें डिवीजन होते हैं, बाद में क्या होते हैं, इसमें डिवीजन होते हैं और क्या बनते हैं, मेगास्पोर बन जाते हैं। भाई एक डिवीजन होकर के 4 बार डिवाइड होता है, म्यूटिकली डिवाइड हो जाते हैं। कैसा डिवीजन होता है इसमें, म्यूटिक। और इससे क्या बनते हैं, अपने को 4 मेगास्पोर मिलते हैं। क्या मिलते हैं, 4 मेगास्पोर, ठीक है। 4 मेगास्पोर मिल जाते हैं, जिनमें से 3 क्या हो जाएंगे, इनएक्टिव कंडीशन में चले जाएंगे। इनमें से एक अच्छे से एक्टिव, जो हेल्दी होगा वो क्या करेगा, एक्टिव हो जाएगा और किसके अंदर बन जाएगा, एक्टिव गैमेटोकाइट में कन्वर्ट हो जाएगा।
एक्टिव गैमेटोफाइट में कन्वर्ट होता है। पता है यहां तक कोई दिक्कत है? ये आगे चल के अपना मेगा स्पोर बनाएगा, इसे एक्टिव मेगा स्पोर भी कह सकते हैं। इसे क्या कह सकते हैं? एक्टिव मेगा स्पोर। बाकी के तीन यही खत्म हो गए, -3 कर दे, 1 बच गया। अब ये एक एक्टिव मेगा स्पोर है ना, ये आगे चला जाता है। क्या चला जाता है? एक आगे चला जाता है। आगे जाके क्या करता है? ये एक्टिव मेगा स्पोर है, ये किसकी तरफ बिहेव करेगा? अब अपन बना रहे क्या? एम्ब्रियो सेक बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? एम्ब्रियो सेक बना रहे हैं। तो ये किसकी तरफ बिहेव करना चालू कर देता है? एम्ब्रियो सेक मदर सेल की तरफ। एम्ब्रियो सेक मदर सेल। एक्चुअल में है कौन सी सेल? ये प्राइमरी स्पोरोजिनियस सेल थी। मदर मेगास्पोर मदर सेल में कन्वर्ट हुई, डिवाइड होकर के 4 छोटी सेल्स में कन्वर्ट हुई। उनमें से एक एक्टिव हो जाती है, जिसे एक्टिव मेगास्पोर बोलते हैं। वही सेल किसकी तरह बिहेव करती है? एम्ब्रियोसिक मदर सेल की तरह बिहेव करती है। ठीक है, एम्ब्रियोसिक मदर सेल्स क्या करती है? साइज में धीरे धीरे बड़ी होती जाएगी। क्या होती जाएगी? धीरे धीरे बड़ी होगी, ग्रो होगी, थोड़ा थोड़ा अपने अंदर न्यूट्रिशन इकट्ठा कर लेगी, वैक्यूल डेवलप कर लेगी। जैसे ही इस स्टेज में आ जाती है, ये क्या करेगी? डिवाइड हो जाएगी। क्योंकि जैसे एक सेल थी, मैंने बताया था एक सेल थी, आगे चल के डिवाइड हुई तो 2 पार्ट्स में कन्वर्ट हो गई। और दोनों पार्ट क्या करते हैं? अपोजिट डायरेक्शन में चले जाते हैं। एक एंटीपोडल रीजन की तरफ चला जाता है, एक चैलेंजर रीजन की तरफ चला जाता है। ठीक है, तो पहली बार डिवीजन हो गया, 3 बार डिवाइड करवाना है अपने को, मैग्नेटिक डिवीजन करवाना है 3 बार। ठीक है, दूसरी बार फिर डिवीजन होगा, तो 2 से क्या हो जाएगी? 4। फिर एक बार और डिवाइड करवा दें तो कितनी हो जाएगी? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 सेल बन गई। ठीक है, डिवीजन देख कितनी बार हुआ? 1 बार, 2 बार और 3 बार डिवाइड हो गया। इसके चारों तरफ आउटर वॉल्स पाई जाती है। अब देख, स्पेसिफिक काम होता है यहाँ पे। क्या होता है? स्पेसिफिक डिटर्मिनेशन होती है। इन चीजों को इनका काम समझाया जाता है। ये जो सेल्स बन गई है ना अंदर, अभी न्यूक्लियाई है, सेल्स में कन्वर्ट नहीं हुई है। इन सेल्स को समझाया जाता है कि बेटा आगे चल के ऐसे ऐसे काम करना। कैसे काम करते हैं? देखो ये क्या करते हैं? जो 4 सेल थी ना मेरे पास, 1 2 3 4, 1 2 3 4, उनमें से 2 सेल को ऑर्डर मिलता है। जो मिडिल सेल्स होती है ना 2 की, उनको ऑर्डर दिया जाता है। और इनमें से ना एक एक सेल माइग्रेट करके ऊपर चली जाती है। इनमें से ऊपर वाले की नीचे आ जाएगी, नीचे वाले की ऊपर चली जाएगी, तो बीच में आ जाती है एक एक सेल। यहां न्यूक्लियाई है, ध्यान रखना, सेल में भी कन्वर्ट नहीं है, न्यूक्लियाई है। अब ये क्या कर लेंगे? अब डेवलपमेंट कर लेंगे, धीरे धीरे मेच्योर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? धीरे धीरे मेच्योर हो जाएंगी। ये सेल बन जाएगी, ये एक जगह की सेल हो गई, ये एक जगह की सेल हो गई। ठीक है, अब देखो यहाँ पे है ना 3 सेल है मेरे पास, नीचे है ना 3 सेल है, 1 2 3। तो जो ऊपर की सेल है ना, सबसे ऊपर वाली, इसे एक सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक सेल। नीचे वाली होती है, इसे बोलते हैं साइलेंटेड सेल। ठीक है, और इन दोनों को मिला के बोल देते हैं अपन क्या? एक एपरेटस। एपरेटस बोलते हैं पूरे हथियार को, जो औजार रखते हैं ना, देखते हैं ना, डिसेक्शन करते हैं या डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं, वो सारे एपरेटस ही होंगे। इन इसी से मिलाकर के अपना डिवीजन हो जाएगा। अपना जो मेन आगे चल के फर्टिलाइजेशन होगा वो यहीं से होगा। ये अपना कहलाता है डेफिनेटली न्यूक्लियर। यस है। और ये जो सेल कहलाती है एंटीपोडल सेल कहलाती है, अपोजिट साइड में होती है एंटीपोडल सेल। ये बन गया आपका क्या? एम्ब्रियो सेल। आगे मानसी अब तो समझ में? पायल जी कोई शंका, सॉरी डाउट कोई? हमारे साथ शुभम है क्या? अरे शुभम की तबीयत पूछना भाई, उस दिन उसके थोड़ा जुकाम उखाम था। ठीक है ना, एक बार देखना, देखिए आज आया नहीं है ना।
तो कहीं मौसम खराब है, एक बार हालचाल लेना। चलो फिर नया चैप्टर चालू करते हैं। अगर यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है तो आगे चैप्टर चालू करते हैं। देखो चैप्टर नंबर 3 है, कंटिन्यू कर रहे हैं क्योंकि है ना चैप्टर 3, 4, 5 तक है ना एक ही लीड है, एक ही पूरी बेस है, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ठीक है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में जो रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं वही कंटिन्यू है। अभी अभी अपन ने जैसे सिर्फ ऑर्गन बनाया, रिप्रोडक्शन के लिए भी तो बहुत सारे प्रोसेस बाकी है। तो आज का जो चैप्टर नंबर है वो चैप्टर नंबर 3। चैप्टर का नाम है पोलिनेशन। ठीक है, साथ में खाली पोलिनेशन तो पढ़ेंगे नहीं, मैं पोलिनेशन तो अपन ने 3rd क्लास में पढ़ लिया था, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, है ना। तो और क्या चीज पढ़ते हैं इसमें, इसमें थोड़ा सा टॉपिक ऐड कर लेते हैं अपन। इसमें पढ़ेंगे अपन साथ में फर्टिलाइजेशन भी। ठीक है, फर्टिलाइजेशन, लेकिन ये भी अभी थोड़ा सा ही है भाई। फर्टिलाइजेशन क्या है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स फर्टिलाइजेशन। तो थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं इसको, एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो या एंडोस्पर्म, ये चैप्टर का नाम। चैप्टर की थोड़ी सी हेडिंग की चर्चा करेंगे। एक सेकंड में आया। देखो 3 चीज है। पहली है पोलिनेशन, दूसरा है फर्टिलाइजेशन, तीसरा डेवलपमेंट है। इस चैप्टर में अपन देखो क्या समझेंगे। 2 ऑर्गन पढ़ के आए, देखो एंड्रोशियम पढ़ा था, दूसरा पढ़ा था गाइनोशियम। 2 ऑर्गन पढ़े, वो हमारे क्या काम आते हैं वो समझेंगे इस चैप्टर के अंदर। भाई जो अपन ने वो पोलन ग्रेन बनाया या फिर एम्ब्रियो सेक बनाया ना, उसका यूटिलाइजेशन है क्या मेरे साथ में, भाई मैंने क्यों बनाया, क्या काम है, वो इस चैप्टर में पढ़ेंगे। चालू करते हैं फिर। तो जो पहला वर्ड सीखना है वो है पॉलिनेशन। जो पहली टर्म है वो है पॉलिनेशन। पायल सबसे पहले पॉलिनेशन कब पढ़ा था? मोहित, पायल, हिमांशी, तुमने सबसे पहले पॉलिनेशन कब पढ़ा था? सबसे पहले याद करो। देखो जब तक मैं 2 अच्छे डायग्राम बना देता हूं। क्लास 8 में पढ़ा था। सर्वेश क्या क्या हाँ बता रहा है बेटा? और पायल ने तो पढ़ा ही नहीं। हाँ 8 में पढ़ा था। तुम में से एक भी बच्चा अच्छी सी डेफिनेशन बता दो, जिसको भी आती है ना अच्छी सी डेफिनेशन बताना।
ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टोग्मा या स्टिग्मा? पायल देख कितनी, पायल कौन सी क्लास में पढ़ी थी ऐसी डेफिनेशन भाई? एक बार देख भाई छोटी। गुड, चलो तो देखो वहां सबने पढ़ी है, तुमने है ना डेफिनेशन, अभी भी वही सेम होगी, नॉर्मल सी बात है। बचपन में ऐसा थोड़ी ना था तुम्हें गलत पढ़ाते थे, अब धीरज सर अच्छा पढ़ा देंगे या धीरज सर बड़े पंडित हैं, ठीक है, कि जो अच्छी गुणवत्ता की चीज बताएंगे। डेफिनेशन मेरे पास सेम है जो तुम सबने लिखी है, सबके मतलब मुझे समझ में आ गए, चाहे पायल ने लिखी हो, चाहे सिमरन ने लिखी हो, मोहित ने लिखी हो, पोलिनेशन बडिंग ऑफ पोलन या लक्ष्य ने लिखी हो, सबकी डेफिनेशन मुझे अच्छी लगी है ना। लेकिन तुमने जो 5th से लेकर के आज तक जो पोलिनेशन पढ़ा है ना, वो ज्यादा से ज्यादा क्या पढ़ा होगा? द ट्रांसफर ऑफ मेल गेमेट, अच्छी से बता देता हूं चलो, द ट्रांसफर ऑफ मेल गेमेट्स ब्रैकेट में फिर पोलन ग्रेन्स टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, बीच में फिर ब्रैकेट में लिख दो पिस्टिल, इज कॉल्ड पोलिनेशन, ठीक है। इसमें हेल्प करते हैं कौन कौन? बर्ड्स, इंसेक्ट्स, वाटर एनिमल्स, दैट्स इट। मोस्ट ऑफ मतलब तुम सबने पढ़ी होगी, ज्यादा से ज्यादा एक पैराग्राफ पढ़ा होगा, ज्यादा 8 या 7 लाइन, इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा, ठीक है। आज जो मैं पढ़ाऊंगा ना वो सिर्फ पोलिनेशन ही है, सिर्फ अपना आज की पूरी क्लास अपन पोलिनेशन पे लेंगे कि पोलिनेशन किस तरीके से होता है, क्या तरीके। हाँ एक टाइप और पढ़ाओ तुमने, क्रॉस पोलिनेशन और सेल्फ पोलिनेशन, है ना, बस इससे ज्यादा तो नहीं पढ़ाऊंगा। तो मेरी डेफिनेशन सेम है, तुम्हारे से मैं सहमत हूं कि जो ट्रांसफर ऑफ, क्या है? ट्रांसफर है, ट्रांसफर ऑफ मेल गेमेट पोलन फ्रॉम मेल रिप्रोडक्टिव organ anther to stigma is known as pollination। सेम डेफिनेशन है, थोड़े से वर्ड्स से मैंने ऊपर नीचे किया, बाकी सेम डेफिनेशन मेरी और तुम्हारी। वही मेरे वाले भी भाई, जब तुम्हारे वाले बर्ड से हो रहे थे, पानी से हो रहे थे, इंसेक्ट से हो रहे थे, मेरा भी पॉलिनेशन ऐसे ही होगा। यहां तक की कहानी सब सेम है, टाइप्स के ऊपर आ जाता है पहले, सीधी सीधी सी बात है, डेफिनेशन वो की वो है, मैं सीधे सीधे टाइप पे आ रहा हूं। टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन दो तरह के होते हैं बेटा, पॉलिनेशन के जो दो टाइप है ना वो दो तरह के हैं, एक तो होता है सेल्फ और एक होता है क्रॉस। देखो एक बार डायग्राम पे चलते हैं ना, तो डायग्राम से बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है और क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है। पहले मैं दोनों की डेफिनेशन बता रहा हूं, फिर है ना, फिर अपन आगे चर्चा करेंगे कि क्यों इलोबरेट करके पढ़ रहे हैं, क्या क्या नई चीज सीख रहे हैं। देखो सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब ये है, देखो ये एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है। बाइसेक्सुअल का मतलब क्या होता है? ऐसे फ्लावर्स जिसमें मेल भी हो और जिसमें फीमेल भी। हर्मेफ्रोडाइट कंडीशन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? हर्मेफ्रोडाइट। अर्थवॉर्म पढ़ा था ना लास्ट ईयर, याद है क्या कुछ? किसी ने ऐसे मतलब ऐसे पढ़ लिया हो गलती से, है? याद है हर्मेफ्रोडाइट? सिमरन बताएंगे बेटा, सिमरन का फेवरेट चैप्टर था अर्थवॉर्म। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हर्मेफ्रोडाइट? मीनिंग समझा? अच्छा जिसको आता है वो बता दो।
लक्ष्य, ये मोहित, सेल्फ पॉलिनेशन के कोई टाइप हो सकते हैं, तेरे को ऐसा लगता है? बिल्कुल सही है पायल जी, आप पढ़ रही है अच्छी, चलो कोई बात नहीं। सिमरन की टाइपिंग बहुत कमजोर है ना, इसका मतलब, चलो कोई बात नहीं। इधर देखो, चलो तुम तो अब बोर्ड पे ध्यान दो, सब अच्छे से समझना। एक चीज है ना, मैंने कहा ना इसमें कुछ नया मिलेगा, वो क्या नया है वो सीखो। देखो, सेल्फ पोलिनेशन किसको कहते हैं, मैंने बताया कि एक एक प्लांट होगा मेरे पास। सेल्फ पोलिनेशन की सबसे बड़ी कंडीशन है एक प्लांट होगा, ठीक है, और उसके एंथर उसी के पोलन स्टिग्मा को क्या कर देंगे, फर्टाइल कर देंगे, फर्टिलाइज करेंगे। ये भी सही है हिमांशी। तो देखो मेरे पास एक फ्लावर है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, ठीक है, इसमें मेल और फीमेल दोनों है। दिस इज आर मेल पार्ट विच इज कॉल्ड गाइनोशियम, सॉरी एंड्रोशियम, और ये हमारा जो बीच वाला पार्ट है, नीचे वाला, ठीक है, ये क्या कहलाना है, हमारा गाइनो पार्ट है, ठीक है, गाइनोशियम पार्ट है। नाम इनके अलग अलग है अपने, ठीक है, एंथर और स्टिग्मा, ठीक है। अब देखो इधर से क्या हुआ है, यहाँ पे स्पेसिफिक चीज क्या हुई, यहां के एंथर अगर आकर के इसको पोलिनेट कर दे, मेल वाला पार्ट इसी के सेम फ्लावर है, आई रिपीट सेम फ्लावर में क्या हुआ है, ऊपर से एंथर गिरे, एंथर सॉरी एंथर नहीं गिरे, एंथर की डायसेंस हुई, एंथर खुल गया, और जो पोलन ग्रेन थे वो निकल करके किस में चले गए, स्टेरिन में चले गए, और इसको क्या कर दिया, फर्टिलाइज कर दिया। अगर इस तरीके से कहीं फर्टिलाइजेशन होता है तो ये कौन सा फर्टिलाइजेशन कहलाता है, हमारा सेल्फ फर्टिलाइजेशन कहलाता है, ठीक है, या सॉरी सेल्फ पॉलिनेशन कहलाता है। इट इज अ टाइप ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन का ये टाइप है कि अगर अपन क्या करें, जब पोलन ग्रेन्स हो वो फ्लावर से स्टिग्मा पे सेम फ्लावर में ट्रांसफर हो रहे हो तो सेल्फ पॉलिनेशन कहलाता है, ठीक है। ये तो आ गया तुम्हें समझ। अब सबसे एक क्वेश्चन है मेरा, सबसे जिसको भी आंसर आया ना वो तुरंत टाइप करके बता देना, ठीक है। मान लो सेम पेड़ है ये मेरे पास है, इसी पे एक और फूल लगे हैं, लग तो जाते हैं, जरूरी थोड़ी ना एक गुलाब के फूल पे एक ही लगे, मतलब एक पेड़ पे एक ही फूल लगे, बहुत सारे लग सकते हैं। तो देखो एक फूल में यहां, ठीक है, एक कंडीशन नहीं है मेरे पास में, और इसके एंथर भाई डाइसेंस हुआ। देखो फ्लावरों में क्या होती है, हेटेरोगैमी पाई जाती है, मतलब मैच्योरिटी होती है ना वो अलग अलग टाइम पे हो सकती है। जैसे अपन देखते हैं ना अपने घर पे, जैसे तुम्हारे घर पे कोई फ्लावर का पेड़ हो तो सारे फूल एक साथ थोड़ी ना आते हैं, कुछ फ्लावर पहले आ जाते हैं, कुछ बाद में आ जाते हैं। तो जो पहले आ गए थे उनमें डाइसेंस नॉर्मल सी बात है पहले हो जाएगी, जो बाद में आए उनमें लेट होगी। तो ऐसा ही हुआ, ये फ्लावर था ना, ये बाद में आया था, ये पहले आया, इसके एंथर मैच्योर हुए और इसके पोलन ग्रेन्स क्या हुए, गिर उड़े, या इंसेक्ट के थ्रू या हवा के थ्रू पानी के थ्रू क्या हुए, उड़े और यहां पहुंच गए और इसको कर दिया पोलिनेट। इस वाले फ्लावर के पोलन ग्रेन्स यहां पहुंचकर इसको कर दिया पोलिनेट। ये किस तरह का पोलिनेशन है, सेल्फ पोलिनेशन है या क्रॉस पोलिनेशन है, फटाफट बताओ जल्दी। रिपीट करूं क्वेश्चन, दोबारा बोल देता हूं एक बार। यहां के एंथर से पोलन ग्रेन्स निकले और इस फ्लावर पे आ गए, चेंज कर रहे, क्रॉस कर रहे, तो ये किस तरीके का पोलिनेशन है।
सभी के आ गए अपने पास आंसर? चलो देखो देखो, अब एक चीज है ना, वापिस इधर वाले बोर्ड पे चलेंगे अपन है ना, दोबारा एक बार 2 मिनट के लिए ना, फिर वापिस उधर आएंगे। ये पोलिनेशन की डेफिनेशन हटा रहा हूं है ना एक बार, है ना। तो ये पोलिनेशन है ना बेटा, ये 2 टाइप का होता है। अभी अभी मैंने एक चीज एक्सप्लेन की। पहली चीज मैंने बताई कि एक तो होता है सेल्फ पोलिनेशन, ठीक है, और दूसरा होता है अपने पास में क्रॉस। अब ये सेल्फ पोलिनेशन होता है ना बेटा, इसके भी 2 टाइप है। सेल्फ पोलिनेशन है ना, इसके कितने टाइप है? 2 टाइप। पहला तो कहलाता है ऑटोगेमी। क्या कहलाता है? ऑटोगेमी। ऑटोगेमी किसको कहते हैं ये समझो। हिमांशु सेल्फ पोलिनेशन है। अच्छा पढ़ के आ गए अब तो, तुम सब पढ़े लिखे हो गए। देखो ऑटोगेमी बोलते हैं। देखो सेल्फ पोलिनेशन के कितने टाइप रहता है? 2। पहला कौन सा बता दिया? ऑटोगेमी। ऑटोगेमी कहते हैं इसको, ये वाला, जो इसको छोड़ दो, नीचे वाले को, ऊपर वाले को समझो, जिसमें एक फ्लावर हो, एक ही फ्लावर हो और उसकी के एंथर उसी के स्टाइल को क्या करते हैं? फर्टिलाइज करते हैं, पॉलिनेट करते हैं। यानी कि इसमें से एंथर निकले इसमें गिरता है, या इसमें से एंथर निकले इसी में गिरता है। तो ये कौन सा कहलाएगा? सेल्फ पोलिनेशन का ऑटोगेमी टाइप कहलाएगा। कैसा कहलाएगा? सेल्फ पोलिनेशन का ऑटोगेमी। ऑटो मतलब सेल्फ, खुद के लिए, गैमेट्स खुद के यूज किए, गैमी मतलब गैमेट्स, खुद के ही गैमेट से क्या हो गया? फर्टिलाइज हो गया। और ये देखो, ये फ्लावर क्रॉस जरूर करके जा रहा है, लेकिन दे आर नॉट चेंजिंग प्लांट। यहां पे क्या हो रहा है? सेकंड जो टाइप है ना, वो कहलाता है अपना जेटोगेमी। क्या कहलाता है? जेटोगेमी, सेकंड वन। देखो यहां पे इसमें एक कंडीशन लिख देता हूं, सिंगल प्लांट चाहिए। क्या चाहिए? सिंगल फ्लावर चाहिए। इसमें अपने को कितने फ्लावर चाहिए? 2 फ्लावर। तो देखो यहां पे क्या हुआ, यहां से पोलन ग्रेन आए निकल करके और इसमें आए, लेकिन प्लांट कितना था? 1। फ्लावर कितने थे? 2। यहां प्लांट कितने रखेंगे? 1। यहां पे भी प्लांट कितने होंगे? 1। बताओ कोई दिक्कत है यहां पे? याद रखना, अगर एक ही पेड़ पे, एक ही प्लांट के ऊपर एंथर ट्रांसफर हो रहे हैं, दैट इज द टाइप ऑफ सेल्फ पोलिनेशन। And self pollination has 2 types. The first one autogamy, second one jetogamy. Autogamy में क्या होता है? सिंगल फ्लावर की रिक्वायरमेंट होती है, एक ही पेड़ चाहिए होता है। लेकिन जो हमारा जेटोगेमी है उसमें एक पेड़ चाहिए होता है, लेकिन फ्लावर कितने चाहिए? 2। आ गया समझ में? आ गया तो थंब दिखा दो फटाफट। और ये पाया जाता है अपने ककड़ी के अंदर। कुकुम्बर वाले परिवार है ना, एग्जाम्पल है इसका, कुकुम्बर। बहुत अच्छा बात। तो देखो सेल्फ पोलिनेशन करवाने के लिए ना कुछ कंफर्ट जोन चाहिए, ठीक है, कुछ कंफर्ट जोन चाहिए, ठीक है। जैसे देखो अपनी सोसाइटी का एक एग्जांपल देते हैं, हिंदू और मुसलमानों में देखते हैं अपने क्या होता है, जो हिंदू रिलीजन है, ठीक है, अपने सारे साथ अपन हिंदू भाई बैठे हैं ना, भी अपने क्या होता है जब शादी होती है ना, तो अपन अपनी अपनी सिर्फ कास्ट को कॉमन रखते हैं, अपनी कास्ट देखते हैं, ठीक है। मतलब मैक्सिमम लोग आजकल मॉडर्न विचार के लोग हैं। तो मेरे पास सिमरन है, हमारे खुले विचारों की व्यक्ति, यादव जी है, हिमांशी है, सब मतलब तुम तो ओपन नेचर वाले इंसान है ना, मतलब तुम जात पात में नहीं मानते। लेकिन मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, तो इसको अदरवाइज मत लेना। तो अपन क्या करते हैं, अपन सिर्फ कास्ट देखते हैं, लेकिन अपन है ना फैमिली छोड़ते हैं। कास्ट तो देखते देखते हैं, अपन अपनी फैमिली में भी शादी नहीं करते। वैसे ऐसा नहीं है अपने मामा के, नाना के, दादा के परिवार में किसी से शादी करनी, नहीं, वहां नहीं चलता। वो सब हमारे भाई बहन है, तो अपन ने वो प्लीज लेते हैं ना, अपन ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, लेकिन उसमें ऑल के पहले कंडीशन लिखी रहती है, इट इज अप्लाइड ओनली फॉर माय फैमिली, ठीक है।
अपन शादी करते हैं किसी और में जो अपने परिवार का ना हो, मतलब वी आर ऑलवेज लुक टू द ब्लड, जो अपना ब्लड ग्रुप होता है ना उसको अपन हमेशा अवॉइड करते हैं। बट इफ वी टॉक अबाउट मोमडन्स, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो सिर्फ एक ब्लड रेंज को छोड़ते हैं, मतलब अपनी जो ब्लड जीन है ना सेम, जैसे मतलब खास जो ब्रदर सिस्टर्स होते हैं उनको छोड़ते हैं, जितना मुझे सुना है मैंने, मुझे पूरा अवेयर नहीं हूं इस चीज के लिए, बाकी वो अपनी कजिन से शादी कर सकते हैं। ऐसा ही यहाँ पे है, ये वाला एग्जांपल है ना बिल्कुल सेम ऐसा ही है। आपको है ना मतलब कुछ तो कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए भाई, अपन ने जैसे एक रूल बना रखा है ना अपनी शादी का कि अपने समाज में होनी चाहिए, परिवार में होनी चाहिए, सुंदर होनी चाहिए, ना ये भी नियम है अपने लिए ना, लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए स्मार्ट होना चाहिए। यहाँ पे भी सेल्फ पॉलिनेशन के लिए कुछ कंडीशन चाहिए, सेल्फ पॉलिनेशन के लिए मुझे कुछ कंडीशन चाहिए, कुछ नियम है, कुछ शर्तें हैं। क्या क्या शर्तें हैं? पहली है बाइसेक्सुअलिटी। फ्लावर अगर सोचो तुम, फ्लावर अगर बाइसेक्सुअल ना हो, जैसे मैंने लिखा है ना बाइसेक्सुअल, मतलब मेल और फीमेल एक ही फ्लावर में होना चाहिए, तो आप खुद बताइए क्या सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है? अगर नहीं है तो, अगर मान लीजिए अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर नहीं है तो सेल्फ पॉलिनेशन की तो कोई कंडीशन ही नहीं है ना, सेल्फ पॉलिनेशन हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि दो अलग अलग वेराइटी के आप फ्लावर लेके आ रहे हो, एक में सिर्फ मेल है, एक में फीमेल है, वो तो क्रॉस का एग्जांपल होगा, हुआ कि नहीं हुआ? तो पहली चीज चाहिए मुझे बाइसेक्सुअलिटी, वर्ड याद रखना, बहुत सारी टर्म्स आने वाली है। पहली कंडीशन आइए, मुझे क्या चाहिए? बाइसेक्सुअल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? बाइसेक्सुअल। इसका मतलब क्या है? मेल और फीमेल दोनों एक में होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा वर्ड जो आया मेरे पास में आया है होमोगेमी। होमोगेमी देखो क्या चीज है। होमोगेमी का मतलब है अपने पास में ऐसे प्लांट्स जिसमें ना मेल और फीमेल, जैसे जो एंड्रोशियम था ना अपना, ये वाला, मतलब ये वाला पार्ट और जो फीमेल वाला पार्ट है, गाइनोशियम और एंड्रोशियम, ये दोनों एक ही टाइम पे मैच्योर होने चाहिए। ऐसे नहीं है कि जैसे अपना एग्जांपल है कि लड़का तो हो गया है 70 साल का जैसे मेरी तरह, और लड़की ढूंढ रहे हैं 25 साल की या 30 साल की, ठीक है, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। पता चले शादी के दिन ही दूल्हा मर गया, है ना, अभी आए थे ना बिहार में, वो कोरोना की वजह से मारा गया था, ऐसा ना हो। दोनों चीजें मेल और फीमेल दोनों एक ही टाइम पे मैच्योर होनी चाहिए। पता चले एंथर मैच्योर हो गए, पोलिनेशन वो डाइसेंस हो गया, पोलन ग्रेन उड़ करके चले गए, उसके बाद में फीमेल बोल रही है कि अब पोलन ग्रेन चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। होमोगेमी का मतलब, होमो का मतलब है यहाँ पे सिमिलर, ये वर्ड तो मैंने तुम्हें पहले भी समझाया है ना, होमो वाला, इसका मतलब होता है सिमिलर, और गेमी का मतलब है यहाँ पे गैमेट्स, दोनों गैमेट्स एंड्रोशियम और गाइनोशियम दोनों टाइम पे मैच्योर होने चाहिए, साथ में मैच्योर होंगे तो सेल्फ पॉलिनेशन होगा, अदरवाइज फिर तो शर्तें लग जाएंगी क्रॉस पॉलिनेशन की, ठीक है। तीसरी है अपने पास में सिलेस्टियोगेमी। तीसरी कंडीशन है मेरे पास में सिलेस्टियोगेमी। जब ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, तो कुछ फ्लावर क्या करते हैं, जैसे अपने सोसाइटी की बात कर लेते हैं, वापस उसी का एग्जांपल मेरे को सही लगा। जैसे कुछ कास्ट होती है, अपने हिंदू समाज की बता रहा हूं, कि जो नई बहू आती है ना, नई शादी होकर के, तो उसे पूरी फ्रीडम दी जाती है कि नहीं कोई घूंघट नहीं निकालना है ना, ठीक है। और कुछ ऐसी होती है भाई से जहां तक घूंघट, जैसे हमारी फैमिली में ना, यहाँ तक घूंघट रखो, चाहे गिर जाए अगली वाली सीढ़ी पे, ऐसा यहाँ पे भी इसमें भी लागू होता है कि कुछ फ्लावर क्या करते हैं, वो खुद को ओपन ही नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं, खुद को ओपन ही नहीं करते, ठीक है। जैसे देखो ये फ्लावर है, ऐसा फ्लावर है, तो इसके अंदर मेल है और अंदर फीमेल है, ठीक है, अंदर ही मेल है और अंदर क्या है, फीमेल है। अगर ये एनवायरमेंट में एक्सपोज ही ना हो, खुले ही ना, ऊपर का कवर क्या ना हो, ओपन ही ना हो, तो क्रॉस पोलिनेशन तो कभी होगा ही नहीं, अंदर के अंदर ही क्या करना पड़ेगा, सेल्फ पोलिनेशन करना पड़ेगा, ठीक है। आगे समझ गए? तो ये थर्ड वर्ड किसके लिए बताया गया, सिलेस्टियोगेमी, कि कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं
जो एनवायरमेंट में क्या नहीं होते, ओपन ही नहीं होते, तो क्रॉस पोलिनेशन का तो कोई कंडीशन ही नहीं आएगी। तो ये 3 मेरे को एडेप्टेशन चाहिए। These 3 are the few adaptation which are responsible, ये तीनों किसके लिए, सेल पॉलिनेशन के लिए जरूरी है। ये तीनों सेल पॉलिनेशन के लिए क्या है, जरूरी। बताओ यहां तक किसी को कोई समस्या तो बता दो। यहां तक समझ में आ गया सबको? नहीं आया है, कोई टर्म समझ में नहीं आया तो पूछ लो एक बार। आ गया मीशा को आ गया, हिमांशु को आ गया, पायल को नहीं आया है। पायल क्या नहीं समझ में आया वो भी लिख के भेज। सर्वेश को आ गया, पायल को आ गया, अंबिका को भी आ गया। अंबिका ठीक है बेटा? कई सालों से तुझे देखा नहीं है, नो प्रॉब्लम। अच्छा ये लिखा था तूने। सिमरन को आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं अपन क्रॉस पॉलिनेशन की। क्रॉस पॉलिनेशन देखते हैं। देखो ये उतारने की जरूरत तो नहीं होगी शायद तुम्हें, अगर है तो स्क्रीनशॉट ले लो, और अगर नहीं जरूरत है तो फिर चलो आगे चले। चलो आगे बढ़ते हैं। तो सेल पॉलिनेशन मैंने तुम्हें एक्सप्लेन कर दिया है। अब चलते हैं अपन क्रॉस पॉलिनेशन पे, ठीक है। तो क्रॉस पॉलिनेशन पढ़ने के लिए मुझे कुछ ज्यादा चीज चाहिए नहीं, मुझे सिर्फ थोड़ा सा लैपटॉप को आगे करना है। तो देखो क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब समझ लेना। देखो सेल पॉलिनेशन में मैंने ना एक 2 टाइप बताए थे, मैं ऑटोगेमी और कौन सी थी, जेंटोगेमी, है ना। दोनों में है ना मैंने एक चीज बताई थी कॉमन, वन प्लांट की बात कही मैंने। जैसे जेंटोगेमी 2 फ्लावर तो चाहिए, लेकिन 2 प्लांट चाहिए, एक ही प्लांट चाहिए था। क्रॉस पॉलिनेशन में ना एक ही डेफिनेशन बदल रही है, हमें ना 2 प्लांट चाहिए, लेकिन याद रखना सेम स्पीसीज के। ऐसे नहीं आम का पेड़ का तुम नींबू के पेड़ के साथ क्रॉस करवा रहे हो, हाइब्रिड मत बना देना उनको ना। अपने को कैसे चाहिए, सिमिलर चाहिए, सेम स्पीसीज होने चाहिए। जैसे आम का एक बगीचा है और सिमिलर आम लगे हुए उसमें सारे, दशहरी मान लो, चाहे हापुस मान लो, कोई से भी आम लगे हुए, उसमें अगर कुछ मेल फ्लावर लगे कुछ फीमेल फ्लावर लगे, अगर उनके बीच में क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है, ठीक है। जैसे मान लो कोई बगीचा है, ये वाला, जैसे ये 2 पेड़ लगे हुए हैं आसपास में, है ना, 2 पेड़ लगे हुए हैं। अगर इसके एंथर थोड़ा सा क्लीन कर लूंगा, ठीक है। इसके एंथर है मेरे पास में मेल वाले के, और वो उड़ करके कहां चले गए, यहां पहुंच गए। सॉरी ये तो मेल ही है, यहां से निकल करके यहां पहुंच गए। प्लांट नंबर 1 प्लांट नंबर 2 दोनों आम के हैं, दोनों ही किसके हैं, आम के। अगर इस तरीके से पॉलिनेशन हो रहा है, अगर इस तरीके से पॉलिनेशन हो रहा है जहां 2 प्लांट्स की जरूरत है, ठीक है, तो इस तरीके से होने वाला पॉलिनेशन कैसा कहलाता है, क्रॉस पॉलिनेशन कहलाता है, ठीक है ना। याद रखना 2 प्लांट चाहिए, सेम स्पीसीज होनी चाहिए। आम और नींबू नहीं चलेगा बेटा, मतलब जैसे ओकरा यानी भिंडी और कुकुम्बर में कराओ तो नहीं होगा, वहां नहीं चलेगा। हमें चाहिए 2 सिमिलर प्लांट। क्या चाहिए, 2 सिमिलर प्लांट चाहिए विद सेम स्पीसीज, ठीक है। फ्लावर अलग अलग हो सकते हैं, जैसे कुछ प्लांट है ना, अभी अपन ने पढ़े थे ना बाइसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है। सारे फ्लावर्स बाइसेक्सुअल नहीं होते, क्या नहीं होते, सारे फ्लावर्स बाइसेक्सुअल नहीं होते, कुछ फ्लावर यूनिसेक्सुअल भी होते हैं। कैसे होते हैं यूनिसेक्सुअल, देखो एंड्रोशियम है और गायनोशियम बनाया मैंने, सिर्फ ध्यान देना, दीज आर द यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, यूनिसेक्सुअल, इट इज एंड्रोशियम वाला प्लांट, यानी कि मेल फ्लावर बोल सकते हैं इसको, दिस इज फीमेल फ्लावर। तो हमने क्या देखा, यहां के पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर हो रहे हैं यहाँ पे। इस तरीके से अगर कोई पॉलिनेशन होता है तो ये कहलाता है कौन सा, क्रॉस पॉलिनेशन। क्या कहलाएगा, क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है।
आगे यहाँ तक का समझ, इसकी थोड़ी एडेप्टेशन चाहिए, लेकिन उसके लिए अपने को एक नेक्स्ट क्लास में आना पड़ेगा। और पता करो ये सिमरन के साथ की जो लड़की है, क्या नाम है अपने, वो लीना है, वो कहाँ है ना। और आज शुभम के बारे में पता करो, तबीयत ठीक है कि नहीं। यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ लो, वरना फिर क्लास चेंज करते हैं। ओके नो डाउट, चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, गुड बाय, ध्यान रखो अपना।